वेरिएशन का अगला टॉपिक होगा जी का। आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग बिलो दी अर्थ सरफेस जाते हैं ना तो जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है। देखो जो जी का ओरिजिनल फॉर्मूला है वो जी एम मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ये सरफेस किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यही आता है। हमें ये पता है कि अगर ये वैल्यू डिस्टेंस है उस प्लैनेट का सरफेस से चेंज होगा तो जी भी चेंज होगा। मास ऑफ प्लैनेट तो चेंज होने से रहा। ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगा, श्योर है। और इसका सीधा एग्जाम्पल था जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते थे तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा होता था। तो तुम्हारे मन में ये खटक सा सवाल होना चाहिए कि अगर ये वैल्यू घटेगा तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका मतलब बिलो दी अर्थ सरफेस जाने से ये वैल्यू तो घट रहा होता है, तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं। हाँ देखो, मान लीजिए ये अर्थ है जिसका मास m है। आप जब सरफेस पे थे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलता था, लेकिन मान लीजिए आप h हाइट बिलो दी अर्थ सरफेस चले गए, ठीक है। h हाइट बिलो दी अर्थ सरफेस चले गए, रेडियस अर्थ का r है। अब बताइए आप यहां पे हैं, अब आपका डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर से जो है वो r है, जिसका वैल्यू आपको लगता है नहीं ऑन गोइंग h हाइट बिलो दी अर्थ सरफेस। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी बिकम r विच इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस h। बोलो कोई दिक्कत? कैपिटल R माइनस h, इसको आप यहां पे पुट करोगे, सीधा सा एग्जांपल होगा। आप यहां पे g इक्वल टू नया वाला g डैश आप बोलोगे सर g कैपिटल M बाय R स्क्वायर रखेंगे, मतलब R माइनस h का स्क्वायर रखेंगे। इस हिसाब से ये वैल्यू बढ़ गया, गलत रिजल्ट है। कारण बताओ भाई? मास। क्योंकि जब आप यहां पे है ना तो अर्थ का पूरा, जब आप बड़ी सरफेस पे होगी अर्थ का पूरा मास एक्ट कर रहा होगा, लेकिन जब आप यहां पे हैं तो क्या अर्थ का पूरा मास एक्ट हुआ आप पर? बोलो नहीं ना। तो फिर ये मास क्यों यूज कर रहे हैं बाबू? तो मास भी तो चेंज होगा। अब जितना मास आप पे एक्ट करेगा उतना ना मास डालोगे, इसका मतलब ये लिखना सरासर गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो रिजल्ट आएगा उसको मतलब अब जो जी डैश आएगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये वैल्यू तो एज इट इज होगा, बस नया वाला मास रखना है आपको, m डैश बाय r स्क्वायर। r का वैल्यू ये है। आइए m डैश की खोज करें। आप हमें ये बताइए, क्या हम लोग डेंसिटी इसकी कांस्टेंट होगी? नहीं, तो हम लोग इसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को क्या लिख सकते हैं? मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। हमने माना है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे अर्थ में और उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो ओरिजिनल मास कितना होगा? जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3, बोलो पाई r क्यूब होल वॉल्यूम, और डेंसिटी मान लीजिए रो है। कोई दिक्कत? तो अगर हम इसी बेसिस पे नया वाला मास लिखना चाहें तो सीधा लिख सकते हैं 4/3 नया वाला ds। तो भाई अर्थ का नया वाला ds क्या होगा? r होगा। बोलो अर्थ मतलब अर्थ का रेडियस नहीं, आपके लिए अर्थ का जो रेडियस, आप तो यहां पे है ना, तो इसके लिए r क्यूब रो चलेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। बस आपको नया वाला मास मिल गया, आप जी का वैल्यू पुट कर दीजिए। नहीं, जी डैश इक्वल टू जी एम डैश का वैल्यू रखें 4/3 पाई r क्यूब रो, और नीचे क्या है? r स्क्वायर। कोई दिक्कत? r स्क्वायर से r क्यूब खत्म। ओवरऑल आपके पास जी डैश का नया रिजल्ट आया 4/3 पाई r है ना? अच्छा, पाई r रो जी, पाई r रो जी। एक तो इस रिजल्ट से भी आप निकाल सकते हैं,
दूसरा, अगर हम इसे जी के फॉर्म में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, जरा ध्यान से देखो। 4/3 पाई रो है, आपको बस आर क्यू चाहिए तो ओरिजिनल एम आ जाएगा ना, या g/m² आर स्क्वायर gm/r²। एक तो ये रिजल्ट हो गया आपका जी का डेंसिटी के फॉर्म में, और आप किस रेडियस पे है इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर यहां से देखना चाहो तो ये वैल्यू आर से कम होगा कि नहीं होगा। अगर यहां पे देखो ये वैल्यू क्या है, जी डैश, सॉरी, एक जी का डेंसिटी के फॉर्म में रिजल्ट था, याद है आपको? डेंसिटी के फॉर्म में नहीं भी रिजल्ट है तो कोई बात नहीं, यहां पे एम की जगह पे रखोगे ना बाबू इसको, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां से आर स्क्वायर कटेगा। अगर आप जी का रिजल्ट देखो डेंसिटी वाला, याद होगा आपको, जी इक्वल टू होता था 4/3 पाई कैपिटल आर रो जी, याद आ रहा है? आप इन दोनों को कंपेयर कर लो यहीं से, इन दोनों 4/3 पाई पाई रो जी जी, बस क्या है, आर में फर्क है। अब बताइए कैपिटल आर स्मॉल आर से तो ज्यादा ही होगा ना, तो जो वैल्यू ज्यादा, तो जी डैश जो जी होगा वो तो ग्रेटर देन जी डैश होगा, मतलब जी डैश डिक्रीजेज ना, यहां से भी जी डैश डिक्रीजेज। आप ये कह सकते हैं हैंस जो नई वाली जी होगी जी डैश डिक्रीजेज, मतलब ऑन गोइंग बिलो टू द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ। एक और रिजल्ट जो हम लोगों को जनरली न्यूमेरिकल बनाने में यूज करने होंगे, वो रिजल्ट हम लोग देखना चाहते हैं। ये बातें तो समझ में आ गई ना कि नीचे जाने से जी का वैल्यू घट रहा होता है। कारण एक ये है कि सिर्फ आर ही नहीं घट रहा होता है बाबू, मास भी जो एक्टेड हो रहा होता है बॉडी पे वो भी कम हो रही होती है, तो उस बेसिस पे ओवरऑल क्या होता है, जी घट जाता है। ठीक है, गुड। अब एक बात बताओ, अब हम नया वाला जी को पुराने वाली जी के टर्म में लिखना चाहते हैं, लिखें? अब हम लोग जी डैश और जी में रिलेशन ढूंढना चाह रहे हैं। अभी देखो 4/3 पाई आर रो जी अगर आ जाए आपके पास, तो जी डैश आपको उस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। चलिए आर का वैल्यू पुट करते हैं, जी डैश इक्वल टू 4/3 पाई रो जी, और आर के बदले क्या लिखोगे बाबू, आर माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको ना आर चाहिए, तो आर कॉमन ले लें, 4/3 कॉमन, अरे दे के लेने आता, कल भी तो दिए थे फिर निकाल लिए थे ना, आर दे देते हैं फिर बाहर कर लेते हैं। अगर आर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस एच बाय, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, जहां देखो ये जाना पहचाना रिजल्ट है जी का, पुट कर दें, तो g इक्वल टू जी डैश इक्वल टू इसके बदले क्या रखा आएगा, जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच बाय आर। ये हो गया आपका एडजेक्टिव फॉर्मूला जिस पे हम लोगों को काम करने हैं। यहां से भी आप ये बात समझ सकते हैं कि एज एच इंक्रीजेज, नहीं जब आप बिलो जा रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ रही होती है, तो ये वैल्यू बढ़ रही होगी तो ओवरऑल ये पूरी, जैसे अगर h बाय आर है बाबू, तो h अगर बढ़ेगी तो h बाय आर का भी वैल्यू तो बढ़ेगा ही ना। क्यों? क्योंकि समोसा खाने वाले लोग उतने ही हैं, नंबर ऑफ समोसा बढ़ गया, आपका हिस्सा बढ़ेगा ही, और स्वाभाविक बात है। तो ये वैल्यू अगर घटेगी तो 1 में से बड़ा वैल्यू घटने वाला है, तो ओवरऑल रिजल्ट घटेगा। जैसे 1 में से अभी 3 घट रहा था, अभी 1 में से 4 घट रहा है मान लो, तो वैल्यू तो घट ही रहा है, तो घटा हुआ वैल्यू जी से मल्टीप्लाइड होगा तो ओवरऑल रिजल्ट घटेगा ही ना। क्लियर है? यहां से भी ये चीजें आपको समझ में आ गई कि बिलो दी अर्थ सरफेस जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। पहले रिजल्ट नोट कर लीजिए, फिर सवाल से समझेंगे इसको। नोट करिए, ये फॉर्मूला कोई भी कंडीशनल नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। जब आप बिलो दी अर्थ सरफेस जाएंगे तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। वो कौन सा होगा? जी 1 माइनस एच बाय आर। याद करो कल हम लोगों ने जो रिड्यूस वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एबव द अर्थ सरफेस वाला, याद है आपको? जी डैश इक्वल टू, किसी को याद नहीं, जी इंटू 1 माइनस, यस 2h बाय आर। बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो ये देखो, ओरिजिनल तो सबको याद रहना ही है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला बनता है बेसिक, जी इक्वल टू, नहीं जी डैश इक्वल टू जी एम बाय, सॉरी
जी डैश इक्वल टू जी बाय 1 प्लस एच बाय आर, तो ये इसको तो डिराइव करना ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आ चुका है, इसको तो याद रखना ही नहीं तुम्हें है, क्योंकि ये अगर याद नहीं बने फिर भी तुमसे बन ही जाएगा सवाल। क्यों? क्योंकि आप मतलब ऐसे जनरली जी एम बाय आर स्क्वायर करने आता ही है ना, ये तो वहीं से आया है, इसमें कोई ऑपरेशन लगा नहीं है। इसको ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करें, तो सीधी सी बात है, अर्थ के सरफेस ऊपर वाला और ये नीचे वाला है, नीचे वाला मतलब कम वाला सेंस आता है, ऊपर वाला बड़ा वाला सेंस आता है। देखो रिजल्ट डिट्टो वही है, तो बड़ा वाला सेंस में 2 लगा दो, छोटा वाला सेंस में 2 हटा दो, मतलब एक दोनों ये फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, है ना, अगर याद रखना हो तो ऐसे। ठीक, दोनों में क्या सिमिलरिटी है ये देख लिया आपने। और इस टेक्निक का ना एक बड़ा खूबसूरत सा आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बहुत सुंदर ऑब्जेक्टिव, लेकिन पहले कराएंगे आपको मेहनत, मतलब सवाल देंगे, फिर उस सवाल को आपको बताएंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये याद रह गया, इससे आपका एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बन जाएगा बिना समय गवाए, बस देख के देखा बस कर दिया। आइए पहले एक सवाल करते हैं। आप मान लीजिए आपको हम ले चले अर्थ के नीचे, वहां पे जहां पे कोई नहीं गया हो, जहां पे जी का वैल्यू बाय 4 हो जाए। आपको कहा जाना है बिलो दी अर्थ सरफेस, आपको ये कहा जाना है, हाँ बिलो दी अर्थ सरफेस। तो बताइए किस हाइट पे ऐसा आपके साथ हुआ, मतलब ऐसा महसूस आपको कब होगा, कितना नीचे जाने से। आंसर होगा, करिए कैलकुलेट, आंसर बताइए, तब तक साफ करें। आंसर 3r/4। देखो आपके पास बिलो दी अर्थ सरफेस वाली फॉर्मूले हो गए, जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस एच बाय आर। हमें कहा गया कि जी का वैल्यू रिक्वायर्ड है g/4, तो जी डैश का वैल्यू g/4 कहां हो जाए पता नहीं, 1 माइनस एच बाय आर, जी से जी आउट, नहीं इस हिसाब से ये हो गया कि 1 माइनस एच बाय आर का वैल्यू होगा 1/4। आप इसे इधर शिफ्ट कर दो, तो h बाय आर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 माइनस 1 कितना, 3/4। मीन्स जब आप 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बिलो जाएंगे, नहीं, और ये डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो r दे रखा होगा, ये सवाल या तो r के फॉर्म में पूछा जाएगा या तो 6400 के फॉर्म में पूछा जाएगा। नहीं, मतलब ये हुआ कि अगर r का वैल्यू 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ, तो मतलब आपको कितना नीचे जाना पड़ेगा, 3/4 इंटू 6400, नहीं 1600, अच्छा कितना 4800 किलोमीटर नीचे। मत जाना कभी, हाँ हम तो सलाह देंगे बिल्कुल नहीं जाना है, हाँ बस कॉपी तक ही ठीक है। कोई मत बोलना सर प्रैक्टिकली महसूस करना हो तो हम मना करेंगे, और खास करके अगर आप माता पिता के एक ही संतान हो तो कोई चांस ही नहीं है बच के आने का, लगता है क्या। ऊपर इतना चले भी जाओ तो बचने का चांस भी रहता है, नीचे जाओगे तो। आई बात समझ में? चलो एक सवाल और करते हैं। देखो हम चाहते हैं ऊपर पे जी का वैल्यू, सवाल कहाँ है, इफेक्टिव और डबल ऊपर, चलो ठीक है मासूम। देखो सवाल लिखिए, द डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity, the value of g मतलब acceleration due to gravity becomes 1/n
टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस। ठीक है, हम चाहते हैं ये 1/n टाइम्स है, आप इसे एज अ रिजल्ट फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं। जैसे हम यहां पे बोल दे, क्वेश्चन नोट कर रहे हो क्या? एक बार सवाल समझ लो। जैसे मान लो हम चले गए अर्थ के ऊपर काफी दूर और वहां पे हमें जी का वैल्यू हाफ महसूस हुआ। आई बात समझ में? मतलब एक ऐसा हाइट जहां पे जी का वैल्यू हाफ होगा। कल किए थे क्या सवाल, और वो आया था कितना? जहां पे जी का वैल्यू हाफ हो जाता है कितना आया था? हाँ कोई बात नहीं, मान लीजिए वो हाइट हमें मिला। हम चाहते हैं कि वही जी हमें महसूस हो नीचे। कितना ज्यादा, मतलब कितना डीप जाना पड़ेगा, सवाल वही है। लेकिन एक बात देखो जरा, अगर आप जैसे यहां पे क्या था, g/4 था ना, g/4 था ना, तो आपको 4800 किलोमीटर नीचे जाना पड़ा g/4 के लिए, है ना। अब अगर हम तुम्हें ये कहें कि आपको ऊपर जाना है और g/4 चाहिए, तो बताइए h का वैल्यू क्या होगा? 4800 से कम होगा कि ज्यादा होगा, ये बता दो। इतने के बराबर तो नहीं होगा। चलो पहले बता ही दो, फिर बात करते हैं। हम ये सवाल हुआ ना, ये सवाल बाद में बनाना। पहले आप हमें ये बता दो, हम चाहते हैं कि g डैश का वैल्यू कितना हो जाए? g/4 हो जाए और एबव जाना है। h कहां जाना है? एबव, ऊपर जाना है। तो बताइए h कितना होगा? सिंपल सी बात है, आपको g/4 मतलब बहुत, g को कम करना है, इसका मतलब बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, यस, g डैश इक्वल टू g1 माइनस वाला यूज करोगे क्या? ना, हाँ, क्योंकि आपको बहुत ऊपर जाना है ना बाबू। गुड, तो ये होता था कितना बाबू? g/1 माइनस या प्लस? प्लस 1/h/r का स्क्वायर। ठीक, g डैश कितना होना चाहिए? g/4 होना चाहिए ना। तो बताइए g1 प्लस h/r का स्क्वायर, g से g कट्टो, स्क्वायर रूट डाल दोगे तो 1/2 हो जाएगा ना। नहीं तो 1 प्लस h/r इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। समझ पाए बाबू? हाँ बाबू, स्क्वायर रूट दोनों तरफ डाल देंगे तो ये 2 ना, अच्छा दोनों बेस में, सॉरी 2 हो जाएगा। यस 2 हो जाएगा। अब बताइए यहां से क्या होगा? h/r इक्वल टू 1। हाँ, इसका मतलब r इक्वल टू h, मतलब 6400 किलोमीटर जाना पड़ा ऊपर, जो कि 4800 से ज्यादा है। इससे एक बात तो समझ में आई कि आपको जी इफेक्टिव जो रिड्यूस होता है जी, वो ऊपर जाने के दरमियान जिस रेट से घटता है, नीचे जाने से उससे ज्यादा रेट से घटता है। आई बात समझ में? और ये रेट आप निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है। अभी नहीं बताएंगे, निकलवाएंगे आपसे, चिंता मत करो। एक बात तो समझ में आया कि आप ऊपर जा रहे हो, जी के घटने का रेट कुछ आया, और जब आप बिलो जाओगे तो ये तो स्वाभाविक बात है कि नीचे जाने से जी का जल्दी जल्दी घटता है ऊपर जाने की रिस्पेक्ट में। देखा ना, g/4 आपको ऊपर जाने में 6400 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ा, तब आपको g/4 महसूस हुआ, और बिलो जाने में 4800 में ही मिल गया। इसका मतलब बिलो जाने से जी जल्दी जल्दी घटता है। ये बात समझ में आया? बहुत सुंदर। चलो अब बनाओ ये वाला सवाल, फिर बात करेंगे उस पर हम लोग। आए बाबू? नहीं, बिलो दी अर्थ जाने से मतलब कांस्टेंट नहीं होता है, दोनों में रिलेशन है। ऊपर जाने के रेट और नीचे जाने के रेट में रिलेशन है। वो रिलेशन तुम यहां से भी ऐसे निकाल सकते हो, डाटा से भी, लेकिन हम तुम लोग से निकलवाएंगे। समझ रहे हैं? आपको असुविधा हो रही है, मारो गोली। फाइंड द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, ठीक है, ग्रेविटी बिकम्स g/2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ सरफेस। गुड, अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे ना। मतलब हमको ये बताना है कि आप जब अर्थ के ऊपर गए, जितना जी आपको मिला, नीचे जाने पे कितना नीचे, मतलब उसी जी को ऑब्टेन करने के लिए नीचे कितना जाना पड़ेगा? क्या फाइंड द डेप्थ? r/n वाला बना रहे हो तुम लोग? n वाला बना रहे हो?
तब तो काहे चेंज करवाए, ये तुम्हारी सुविधा के लिए डाले थे, कोई बात नहीं। देखो बाबू इसको कैसे करें, एक काम करते हैं हम लोग, बिलो चलते हैं, बिलो चलेंगे तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर आएगा। ठीक है, गुड। आप बताइए जी कितना होना चाहिए, जी डैश कितना होना चाहिए, जी बाय एन होना चाहिए ना, तो जी बाय एन इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाय आर। जी से जी खत्म हो गया, सीधा सा रिजल्ट आ गया आपको एन के फॉर्म में, गेट 1 बाय एन ना, 1 माइनस एच बाय आर इक्वल टू बाबू 1 बाय एन, ये एच है, हमें चाहिए एच चाहिए आर के फॉर्म में, इसको उधर कर लें प्लस कर लें, यस, एच बाय आर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एन, सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 बाय एन, तो यहां से h इक्वल टू हो जाएगा r टाइम्स ऑफ n माइनस 1 बाय एन। ये आपका बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट आया जिसे आप एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। हाँ, एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं आप। इसी सवाल को लेके देख लेते हैं, अभी सवाल क्या है ना, कैलकुलेट देखते हैं इससे आता कि नहीं आता है। देखो हाँ हाँ, जी बाय 4 है ना, देखो अगर वैसे ये रिजल्ट आपको याद नहीं रखना है क्योंकि इससे अच्छा एक सीधा ऑपरेशन याद रखो, 2 स्टेप का तो ऑपरेशन है, कहे झूठ मूठ का दिमाग में मेमोरी भरोगे, अभी याद रखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। फिर भी देख लो एक बार, देखो हमें कहा गया कि हम जब ऊपर गए कितना h, तो हमें g बाय 4 मिला, हम g बाय 4 ही चाहते हैं नीचे जाने के लिए, तो कितना नीचे जाना पड़ेगा, इससे कितना होगा, इससे नहीं आएगा 3r बाय 4 नहीं, 3r बाय 4 आया ना, हाँ मतलब नीचे गए हैं तो 3r बाय 4 हुआ नहीं, 3r आएगा नीचे के ऊपर, नीचे 1 बाय 4, ठीक है। देखो ये एक्चुअल में h नहीं देगा, सॉरी ये d देगा आपको ना, अच्छा चलो ठीक है, h बिलो वाला हुआ, ये जो h है ना बाबू, ये h क्या है, बिलो वाला, n का वैल्यू तो 4 लोगे ना, 1 बाय n, तो n का वैल्यू 4 ना लोगे, तो आना ही है, नहीं समझे ना। फिर से हम आपको ये कह देते हैं कि हम आपको ऊपर ले गए, हम आपको h हाइट ऊपर ले गए, एबव गए, h हाइट एबव जाने पे हमें g का इफेक्टिव वैल्यू g बाय 4 मिला, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें g इफेक्टिव उतना ही मिले, लेकिन g इफेक्टिव उतना ही मिले, लेकिन कहां, जब आप डेप्थ जाए, बिलो जाए, तो वो d कितना होगा, ठीक है। तो भाई h आप, हाँ जी बोलो, g बाय 4 मिला ना ऊपर जाने से, तो कितना आप ऊपर गए, h हाइट गए, गुड। आप d बिलो जाना चाहते, ये बात देख लो ना कि ये n का वैल्यू कितना है, 4 टाइम चाहिए ना, ये डेप्थ का फॉर्मूला है ना, ये डेप्थ का फॉर्मूला है ना, तो सीधा डेप्थ कर दो ना, डेप्थ इक्वल टू 3, सॉरी r का वैल्यू r ही रहने दो, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 बाय 4, आया ना 3r बाय 4, 3r बाय 4, और जब आप इसे r के फॉर्म में निकालोगे ना, तो हमें लगता है कि ये क्या होगा, h बराबर r होगा, जब निकालोगे h बराबर r होगा, h बराबर r पे g बाय 4 होता है, तो देखो ना ऊपर आपको r जाना पड़ा, नीचे कम ही जाना पड़ा, 3r बाय 4। ये हो गया कि वही g ऑब्टेन करने के लिए नीचे आपको कितना जाना पड़ेगा, जो g आपने h हाइट ऊपर जाने के लिए ऑब्टेन किया है। आई बात समझ में, इसका यूज, इसका ये यूज हुआ कि आपको कह दिया गया कि हम बहुत ऊपर गए और हमको उतना जी मिला, हम चाहते हैं कि उतना जी जाने के लिए ऊपर काहे जाए, नीचे ही चले जाते हैं, तो बताइए कितना नीचे जाना पड़ेगा, सीधा डेप्थ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। आइए अगला सवाल,
समझ पाए? इसे एज अ शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल वे जो है आपको पता ही है। चलो इसको नोट नहीं करना था, ये वाला नोट कर लिया ना। चलो अगला सवाल। सवाल ये है कि G इज डिक्रीज्ड बाय 1% ऑन गोइंग above the अर्थ सरफेस। इसी सवाल को दूसरे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। G इज डिक्रीज बाय 1% ऑन गोइंग टू दी अर्थ सरफेस, ठीक है। इफ द बॉडी इज टेकन टू अ डेप्थ h if the body is taken decrease by to a depth d equal to h, find the percent decrease in G। सवाल पढ़िए, बनाइए। आप हमें ये बताइए सर कि सवाल क्या था। देखो सवाल ये था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% घटा ऊपर जाने से, तो निकाल लीजिए h कितना हुआ। ठीक, h कैसे निकालेंगे? ऊपर 1% घटा मतलब कम में घटा के बहुत ज्यादा घटा, ज्यादा ऊपर जाना है इसके लिए आपको, नहीं ना। 1% घटाने के लिए तो बहुत कम ही ऊपर जाना पड़ेगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए ऊपर ले चलते हैं, एबव। जब आप एबव हाइट गए तो G डैश इक्वल टू कितना? G इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। G 1% घटा है मतलब 99G बाय 100, ये हुआ है ना। तो आपके पास 99G बाय 100 इक्वल टू G 1 माइनस 2h बाय आर। G से G खत्म, यहां से आपको H आया होगा, कुछ आया है कितना? तो 2h बाय आर इक्वल टू 1 माइनस 99 बाय 100। सॉल्व जब करेंगे तो हमें लगता है ये 1 बाय 100 आएगा, और इस हिसाब से H आ गया आपका कितना R बाय 2 इंटू 100, मतलब ये आया आपको R बाय 2 इंटू 100 ना, R बाय 200, सॉरी, हाँ R बाय 200, 2 इंटू 100 ये आया आपका। मतलब आप ये कह सकते हैं R बाय 200 प्लीज। अब हम चाहते हैं क्या? इतना ही नीचे जाना। हम क्या बोले, सुनो, हम चाहते हैं कि हम ना डेप्थ कितना जाए? h के बराबर नीचे जाए, मतलब R बाय 200 जाए। ये सवाल है, क्वेश्चन देखना बाबू, बहुत खूबसूरत रिजल्ट आएगा यहां से। h मतलब R बाय 200 हम बिलो जाना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। चलिए ले चले तुम्हें। तो आप बताइए बिलो जाने से G चेंज होगा ना, तो G डैश क्या होता है बाबू? G डैश इक्वल टू G इंटू 1 माइनस h बाय आर होता है। h बाय आर मतलब नीचे, ये d बाय आर कर लो क्योंकि ये डेप्थ है ना, कोई दिक्कत डेप्थ जाने से। चलिए तो G 1 माइनस d का वैल्यू क्या पुट करिएगा बाबू? R बाय 200 ना, R बाय 200 इंटू R है, कोई दिक्कत? यहां देखो R से R कट्टो कट्टो,
सॉल्व करेंगे तो g इक्वल टू कितना हुआ 200 माइनस 1 मतलब 199 बाय 200। कोई दिक्कत? ये g में चेंज आया मतलब ये वैल्यू g नया इफेक्टिव आया। हमें कितना परसेंट पूछा गया है बाबू? परसेंट निकालने नहीं आता आप लोगों को। परसेंट कैसे निकालते हैं सर? ओह 1%। अच्छा क्वेश्चन लिख लिए थे ना आप लोग? ठीक। देखो अब चेंज परसेंट आपको निकालना है। जी में कितना परसेंट चेंज आया? तो आपको पता है कि ये होता है जी माइनस जी डैश बाय जी इंटू 100। जी ही था, चेंज कितना हुआ बाबू? जी माइनस नया वाला जी कितना होगा? जी 99 बाय 200 मतलब हुआ कि 199 जी बाय 200 और ओरिजिनल कितना था? जी था इंटू 100। सॉल्व करिएगा तो 200 माइनस 99 तो कितना होगा? 1 जी। बोलो 1 जू 1 जी बाय 200 इंटू सॉरी जी भी है इंटू 100। कट्टो 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 जी जी खत्म। कितना आया? 1/2% आया मतलब 0.5% आया। 0.5% आया। क्लियर? एक सवाल हम आपको होमवर्क देंगे, सेम सवाल ये है, इसको प्लीज होमवर्क में करिएगा जरूर। देखो भरोसे का जमाना है नहीं, करोगे तो विश्वास होगा कि सामने वाला आदमी ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ऑन गोइंग, देखो सवाल का स्टेटमेंट वही रखना है, पुराना वाला स्टेटमेंट। उसमें क्या करना है, जब आप ऊपर जा रहे हो ना तो जी को ना 2% घटा देना, ठीक है? 2% डिक्रीज कर देना और उसी हाइट पे d बराबर h पे हमें ये बता दीजिएगा कि g कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। और इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? 1% होगा। नहीं समझे? ये तो डाटा से भी आया है। अभी देखना, अभी दिखाएंगे वहां पे तुम्हें एक्यूरेट, वहां पे जो एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल रिजल्ट बताए थे ना, वहां पे भी यही आया था। नहीं समझे? तो रेट कैसा होता है? हाफ होता है। यानी जी, हाँ जी जिस रेट से ऊपर बढ़ने से घटेगी ना, उसका आधा रेट से ही जी नीचे जाने से घट जाएगा, हाफ रेट। नहीं समझे बात को? अगर आप 100 किलोमीटर ऊपर गए, जी मान लीजिए जी बाय एक्स हो गया या जी बाय 2 हो गया, मतलब 2% या मान लो 2% घटा। 100 किलोमीटर ऊपर जाने से 2% घटा है, तो आप 100 किलोमीटर नीचे जाने से कितना परसेंट घटेगा? हाफ घटेगा। कितना? 1% घटेगा। आई बात समझ में? क्लियर? गुड। नहीं समझे अभी भी? कहानी क्या है बोलो? हाँ देखो, हम सवाल ये था, ऊपर गए 1% जी घटा, कितना ऊपर जाने से 1% जी घट गया, अब निकाल लिए। अब हमें वही हाइट ना नीचे जाना है, तो देखते हैं जी कितना घटता है। उसी हाइट में नीचे जाने से ना उसका हाफ घटता है। देखा ना 0.5% आया ना, ठीक है? आइए ये बात आपको हम लिख दें। ये क्वेश्चन तो नोट कर ही लिए, सॉल्यूशन नोट कर लिए। अब आपको हम समझाते हैं ये मामला यहां से आया आखिर सर ऐसा क्यों। एक तो डाटा से, रिजल्ट से, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन कर लो। सिंपल ऑब्जर्वेशन, इस टॉपिक से नीट में सवाल ज्यादा आते हैं बाबू। वेरिएशन ऑफ जी से रिलेटेड हर साल सवाल मैक्सिमम पूछा ही गया है। प्लीज, आपको याद होगा जब हम ऊपर गए थे तो एक एब्सोल्यूट चेंज आया था हाइट जाने से, नहीं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट डिक्रीजमेंट हुई थी ना, एब्सोल्यूट डिक्रीजमेंट इन जी कितना हुआ था, जिसको डेल जी कहते थे, याद है आपको? जी माइनस जी डैश। और इसमें कितना आया था हाइट में? 2hg बाय r आया था। अगर हम इसमें निकालना चाहें तो कितना आएगा? डेप्थ जाने से, डेप्थ जाने से बाबू, अगर वही h हम नीचे जाएं तो कितना होगा जी? हाँ मतलब h ही रखें तो कितना होगा? सॉल्व करोगे ना, कितना? hg बाय r कर ले। देखो नीचे जाने से क्या होगा? जी तो जी ही रहेगा और माइनस
जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर करोगे ना, तो जी माइनस जी प्लस जी एच बाय आर, जी एच बाय आर आया, जी एच बाय जी, हाँ जी एच बाय आर। जरा ध्यान से देखो, इसका हाफ नहीं हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज हाफ हुआ, रिजल्ट वही तो था। आप यहां से जैसे फ्रैक्शनल बोलोगे, जैसे फ्रैक्शनल चेंज कितना हो जाएगा, अगर हम लोग, हाँ अगर फ्रैक्शनल डिक्रीजमेंट निकालना चाहें तो फ्रैक्शनल डिक्रीजमेंट जिसको कहते हैं जी चेंज इन जी बाय जी, कितना होता था ये जी माइनस जी डैश बाय जी, और इसका ये फ्रैक्शनल चेंज कितना आता था, याद है आपको कितना फ्रैक्शनल चेंज, 2h बाय आर, जो भी हो इसका आता था 2h बाय आर। हाँ ऐसे, हाँ देखो 2h बाय आर आएगा, इसका कितना आ जाएगा, यस h बाय आर आएगा। और परसेंट की बात करें अगर हम लोग, तो परसेंट कैसे निकालते हैं इसमें, नहीं परसेंट जी डेल जी में, तो परसेंट डेल जी अगर निकालोगे, परसेंट डेल जी, तो यहां पे सीधा क्या करना है, 2h बाय आर का 100 कर देना है, और यहां भी h बाय आर का 100, ये परसेंट में आ जाएगा। देखो इस, ये चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां से बस एक डाटा आप देख लीजिए सुंदर सा, यहीं से आप ये बात पकड़ सकते हैं कि h जाने पे g का जो फैक्टर है, g जिस परसेंट में चेंज होता है उसका हाफ परसेंट में उतना ही हाइट नीचे जाने से चेंज होता है। बस अभी देखा आपने 1% चेंज हुआ, घटा, h हाइट ऊपर जाने से उतना ही हाइट हम नीचे गए तो 0.5% जी में चेंज आया। क्लियर है, समझ पाए रिजल्ट क्या है, बहुत सुंदर, चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर, नहीं अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू कितना होना चाहिए बताइए। नीचे जाने में जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है, जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर, मतलब आप अगर सेंटर पे जाना चाहते हैं तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, कम से कम पुट कर दीजिए, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस आर बाय आर, क्या लगता है जी का वैल्यू 0। जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो धरती माता भी आपका साथ छोड़ देगी, जी एक्ट होना नहीं लगेगा, जी का वैल्यू 0 होगा। कैसे, कहा गया रे, कैसे समझ में आया, ठीक है, उस वक्त आप धरती माता के लिए नालायक बन जाएंगे, कंप्लीट जी आपका साथ छोड़ देगा, जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। नहीं क्लियर है, तो ये हो गए बिलो जाने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप, हमको लगता है कि अब जितना भी सवाल था बिलो वाला ना वो आप लोग कर चुके हैं, प्रैक्टिस करने का मन होगा तो क्वेश्चन मांगोगे तो हम देंगे, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 वेरिएशन और बाकी है, एक अर्थ के साइज की वजह से और एक अर्थ के रोटेशन की वजह से। हाँ, अर्थ के रोटेशन वाला मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हाँ नीट में क्योंकि उसमें थोड़ा बढ़िया वाला फॉर्मूला यूज होता है ना, इसीलिए ठीक है, ओमेगा वगैरह सब आता है उसमें, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह आती है तो दिया आता है, लेकिन उसका हाँ नीट के लिए इंपॉर्टेंट उसका डाटा होगा, उससे जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट एकदम सीधा सीधा कि अर्थ अगर अपनी दुगनी रफ्तार से चलनी स्टार्ट कर दी तो क्या होगा, या अर्थ सडनली रुक जाए तो क्या होगा, ये सब नीट पूछता है। तो नहीं लगता है, पढ़ा तो हम पूरा ही देंगे, ठीक है। जब हाथ लगा दिए ना तो भले ही थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगे ना, तुम लोग को संतोष करके, मतलब नहीं संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ पढ़ लिया है, अब बस प्रैक्टिस चाहिए, पढ़ना तुमको अब नहीं पड़ेगा, गारंटी देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।